सर्दी के मौसम में सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद हमारे घर के इतने सारे काम होते हैं और अगर हम लेट उठेंगे तो फिर वो धीरे-धीरे काम लेट होते चले जाते हैं। जिसकी वजह से ना हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। फिर हमें टेंशन होने लगती है, इतना टाइम हो गया या फिर पूरा दिन गुज़र गया और हमारे घर के काम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो इससे बचने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी हैबिट है, जिससे हम अपने कामों को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं, वो भी स्ट्रेस फ्री। साथ ही ना फिर हमारा घर ऑर्गेनाइज रहने वाला है, हमें टेंशन भी नहीं रहेगी, चाहे फिर वहाँ अगर हम थोड़े लेट भी हो जाते हैं तब भी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। विंटर्स में ना सुबह उठने का अक्सर करके मन नहीं करता, लगता है कि बस थोड़ी देर और थोड़ी देर और थोड़ी देर और में ही इतना सारा टाइम चला जाता है कि पता नहीं चलता। गर्म बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं करता है बिल्कुल भी, ऊपर से फिर घर के काम इतने सारे होते हैं, दिन छोटा पड़ रहा होता है तो समझ में नहीं आता कि हम अपने घर के कामों को किस तरह से मैनेज करें। जब उठने के बाद हम अपने घर के कामों में लगते हैं ना, तो फिर हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो हाई लेवल पर होता है। हमें टेंशन होने लगती है, गुस्सा आता है कि सारा सारा दिन हो जाता है, थोड़ा सा भी हमें रेस्ट करने को नहीं मिलता। आज ना मैंने भी अपने जितने भी काम थे ना वो बच्चों के स्कूल निकलने के बाद ही स्टार्ट किए। बच्चों को स्कूल भेज दिया, उसके बाद फिर मैंने स्टार्टिंग की अपने कामों की। सबसे पहला तो ये कि हमें ये देखना है कि हमारे कौन से काम ऐसे हैं जो कि अगर हम उन्हें करने के लिए डाल दें तो वो अपने आप होते रहेंगे। उसके बाद फिर हम अपने दूसरे कामों में लग सकते हैं। जैसे ना मुझे लगाना था लोड, कपड़े डालने थे धुलने के लिए, तो बस फटाफट से मैंने ना वॉशिंग मशीन लगा दी। उसके बाद मैं आ गई किचन में कुकिंग करने के लिए। अच्छा, इस टाइम तक मेरा कोई भी काम नहीं हुआ था, नॉर्मली 1 या 2 ही काम हुए थे। तो फिर सोचा कि अगर हम लेट होके भी अपने कामों को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो क्यों ना वो टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूं कि आप लोग भी मेरी तरह अपने घर के कामों को इजीली इस विंटर में भी मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने लोड लगा दिया, कपड़े आराम से धुलते रहेंगे, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। सब्जी की मैं पहले से ही थोड़ी सी प्री प्लानिंग करके रखती हूँ, साथ ही फिर मुझे पता भी होता है कि आज मुझे लंच या डिनर में क्या बनाना है। तो ये छोटी छोटी सी आदतें जो हमारी होती हैं ना, वो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे काम को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है, तो हम क्या कर पाएँगे वहाँ पे। लोड का आप अपना एक यानी कि जो लॉन्ड्री रूटीन होता है, आप उसको अपना सेट करके रख सकते हैं। जैसे कि अल्टरनेट डेज़ पर कर सकते हैं या फिर डेली कर सकते हैं। जब आपको पता होगा कि हाँ, आज मुझे अपने जितने भी कपड़े हैं वो वॉशिंग मशीन में डालने हैं, तभी आप लोड लगा पाएँगी। वरना फिर यही होता है कि लगाऊँ या नहीं लगाऊँ या चलो छोड़ो कल देखते हैं। तो फिर इसमें ना हमारा जो काम है वो पेंडिंग होता चला जाता है। साथ ही फिर बहुत सारे काम हमारे इसी तरह से इकट्ठे होते रहते हैं और हमें लगता है कि हाँ, कर लेंगे कर लेंगे। इसी तरह से हमारी एक सबसे बड़ी टेंशन होती है खाना बनाने की, कि आज मैं क्या बनाऊं। किसी से पूछो तो जवाब में कुछ आता ही नहीं है। इसलिए क्यों ना हम अपने कामों को मैनेज करें और इस तरह से कि हमारे काम टाइम टू टाइम होते भी रहें। तो मैं अपनी जो मील प्लानिंग है वो पहले से ही थोड़ी सी करके रखती हूँ। आप लोग के साथ मैंने पिछली वीडियो में शेयर भी किया था कि किस तरह से मैं अपनी वेजिटेबल्स को और हल्की-फुल्की सी जो भी कुकिंग वगैरह होती है ना, यानी कि शामा टिक्की वगैरह, कबाब या फिर कोफ्ते वगैरह बना के रखना, तो ये काम मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ, जिससे कि नेक्स्ट टाइम के लिए मेरी कुकिंग जो है वो काफ़ी ईज़ी हो जाती है। और आप लोग एक बार अगर ये ट्राई नहीं किया है तो मेरे कहने से करके देखें, आप लोग को खुद लगेगा कि हाँ, वाक़ई में कुकिंग में जहाँ हम 1 से डेढ़ घंटा अपनी किचन में बिता रहे होते हैं ना, वहीं अगर हम थोड़ी-सी प्रिपरेशन करके रख दें, वहीं ना हमारी कुकिंग का आधा टाइम जो है वो बच जाता है। उस आधे टाइम में हम रेस्ट कर सकते हैं या अगर थोड़ा बहुत लेट हो भी रहे हैं, तो उस काम को हम अपने मैनेज कर सकते हैं। आज मुझे बनाना था मिक्स वेज और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे मिक्स वेज को बनने के लिए रख दिया। कटिंग शॉपिंग कर ली आते ही किचन में और फिर उसके बाद ना सब्ज़ी को पकने के लिए रख दिया। अच्छा, साथ ही ना फिर मैं आटे को भी एक साथ ही लगा के रख देती हूँ, इससे ना जब रोटी या पराठे बनाते वक्त ना मुझे बार-बार आटा ना लगाना पड़े। अगर मैंने लंच में लगा लिया है तो फिर मुझे डिनर में भी वापस से लगाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि क्यों ना मैं एक बार में ही लगा के रख दूँ और आराम से अगर 1 आध घंटे आटा इस टाइम पे बाहर रखा भी रहता है ना, तब भी ख़राब नहीं होता। यही टिप ना मैं समर्स में भी अप्लाई करती हूँ। आटे को लगाने के बाद ना तुरंत फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा, अभी मैंने सब्ज़ी में कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया था। सब्ज़ी, टमाटर, हरी मिर्च सारी चीज़ें डाल के ऐसे ही पकने के लिए रख दी थी। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए, टमाटर ने अपना जब पानी छोड़ दिया ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा पानी ऐड किया है, जिससे कि जो भी आलू है ना वो सॉफ्ट हो जाएँ, यानी कि काफ़ी अच्छे से गल जाएँ। तो बस सब्ज़ी यहाँ पे लगभग 10-12 मिनट ले लेगी, क्योंकि मैंने लो
फ्लेम पे पकने के लिए रखी है सब्ज़ी को। तो 10 से 15 मिनट या 12 मिनट जितना भी टाइम लगेगा उतने टाइम में मैं अपने घर की यानी कि अंदर की जितनी भी क्लीनिंग है वो सारी कर लूँगी। ना ऐसे काम देखना चाहिए जिसे कि हम पहले अगर कर दें और उसमें फिर अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो उसके बीच में हम छोटे-छोटे काफ़ी सारे कामों को मैनेज कर सकें। यानी कि हमें मल्टीटास्किंग बनना है। मल्टीटास्किंग करने से ना हमारे काम जो है वो काफ़ी हद तक जल्दी हो जाते हैं और कम टाइम में हो जाते हैं। साथ ही ना वहाँ एफर्ट्स भी कम लगते हैं और एक बार में हम 2 से 3-4 कामों को समेट सकते हैं। कपड़े भी धुल रहे हैं, सब्ज़ी भी मैंने पकने के लिए रख दी, साथ ही आटे को भी लगा के रख दिया कि जब भी मुझे लंच में और डिनर में चपाती पराठे कुछ भी बनाना होगा तो मैं बना लूँगी। वहाँ पे मुझे फिर बार-बार आटा नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद आ गई फिर मैं अंदर सबसे पहले मुझे ये देखना होता है कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपनी जगह पर नहीं है, बेजगह पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हमें उन चीज़ों को उठा के रखना है जो कि खुद वो अपनी जगह पर नहीं है। जब कि हम अपने घर की चीज़ों को जगह पर नहीं रखते हैं ना तो हम कितना भी झाड़ू पोंछा कर लें लेकिन फिर भी हमारा घर जो है वो नीट एंड ऑर्गेनाइज नहीं लगता है। और अगर हम लोग सारी चीज़ों को उसी की जगह पर रख दें फिर झाड़ू पोंछा अगर हमारा थोड़ा सा लेट हो भी जाता है तब भी हमारा घर ऑर्गेनाइज लग रहा होता है। तो सबसे पहले आपने अपना एक नियम बनाना है कि जो भी चीज़ जहाँ की है बस हाथ के हाथ आपको उसको उठा के रखना है। बाई चांस थोड़ा लेट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्लीनिंग करने से पहले ना आप सारी चीज़ों को उसी की जगह पर रख दें, उसी के बाद आप झाड़ू पोंछे की स्टार्टिंग करें। तो ना फिर मैं डेली ही 5 मिनट अपनी डस्टिंग के लिए रखती हूँ। 5 मिनट में मैं अपने घर की काफ़ी हद तक डस्टिंग कर लेती हूँ और टाइमर सेट करके सिर्फ 5 मिनट डस्टिंग करती हूँ। 5 मिनट से एक्स्ट्रा मैं 1 मिनट भी नहीं करती। तो 5 मिनट में ही हम अपने घर के काफ़ी एरिया को कवर कर लेते हैं। अगर आप लोग 5 मिनट अपनी डस्टिंग के लिए रख रहे हैं तो वो इनफ है। आपका घर 24 आवर्स नीट एंड क्लीन रहेगा। आपके घर की कोई भी ऐसी फ्लैट सरफेस नहीं रहेगी जिसपे कि आपको डस्ट वगैरह दिखे। और अक्सर करके ये शिकायत होती भी है कि टेबल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, डेकोर आइटम्स होते हैं तो वहाँ पे ना जो डस्ट है वो बहुत जल्दी दिखने लगती है। तो जिसकी वजह से फिर अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए ना तो वहाँ हमें बड़ा थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि काश आज हमने डस्टिंग कर दी होती। तो अगर ये हम लोग अपना डेली का रूटीन रखते हैं ना 5 से 7 मिनट का, 3-4 मिनट का भी, तो वो इनफ होता है क्योंकि डेली ही हम लोग वो टाइम दे रहे हैं। तो अच्छा, ये सारा काम करके फिर मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी को देखने के लिए कि देखें बनी या नहीं। तो इतने जो भी मैंने काम किए ना यानी कि जो भी चीज़ इधर-उधर रखी हुई थी तो वो सारी जगह पे रख दी, डाइनिंग टेबल को क्लीन कर दिया, 5 मिनट मैंने अपनी डस्टिंग को दिए। जिस जगह की भी मुझे डस्टिंग करनी थी वो सारी कर दी। उसके बाद सूखे हुए जो भी बर्तन थे ना तो बस उनको भी उन्हीं की जगह पर जचा दिया। अब बास्केट जो है वो मेरी खाली हो गई नेक्स्ट टाइम के बर्तनों के लिए। और इतने टाइम में ही सब्ज़ी भी मेरी पक के रेडी हो गई है। आलू काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए तो बस यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला डाल दिया, साथ ही हरे धनिया डाल दिए वॉश करके। तो बस हमारी सब्ज़ी बन के रेडी है। आटा मैं लगा के रख चुकी हूँ। तो अब मुझे किचन के काम में कोई भी टेंशन नहीं रहेगी कि मेरी कुकिंग जो है वो अभी रह गई है। आधे घंटे में ही मैं अपने किचन के कामों से फ्री हो जाती हूँ। ज़्यादा हमारा टाइम जो है वो किचन ले रही होती है यानी कि कुकिंग में हमारा बहुत सारा टाइम जा रहा होता है। उसके बाद फिर आती है घर की क्लीनिंग। विंटर्स में ना झाड़ू पोंछा या फिर कपड़े वगैरह धोना, बर्तन धोना, ये सारे काम ना बहुत टेंशन दे रहे होते हैं क्योंकि सर्दी की वजह से बिल्कुल भी मन नहीं कहता है पानी में हाथ देने का। अच्छा, बर्तनों के लिए मैं क्या करती हूँ कि दोपहर के टाइम पे तो मैं नॉर्मल पानी से ही बर्तनों को धो लेती हूँ, लेकिन हाँ मैं और शाम के टाइम में मैं गर्म पानी का ही इस्तेमाल करती हूँ। इससे ना मुझे भी ये नहीं लगता कि बर्तन लेट धुलेंगे, साथ ही ना फिर बर्तन भी जल्दी से क्लीन भी हो जाते हैं। कोशिश करती हूँ कि हाथ के हाथ जितने भी बर्तन हैं उनको वॉश करके रखती जाऊँ जिससे के लिए ना मेरे पास बहुत सारा ढेर ना हो। अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, अपने घर के कामों को मैनेज करने के लिए हमारे अंदर ना सिर्फ छोटी छोटी सी आदतों का होना ही काफ़ी है। और इन्हीं छोटी आदतों से ना हम अपने घर के काफ़ी हद तक जो काम होते हैं ना वो इजीली संभाल लेते हैं। यानी कि वहाँ पे फिर हमें स्ट्रेस नहीं होता, ना ही हमें चिड़चिड़ापन, ना ही गुस्सा आ रहा होता है। यही ना जब हम अपने घर के कामों के लिए लेट होने लगे और घर के काम हमें बोझ लगने लगे ना तो फिर हमें अंदर से एक चिड़चिड़ाहट चल रही होती है, गुस्सा आ रहा होता है कि पूरा पूरा दिन हो जाता है लेकिन घर के काम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। वहाँ ना अगर बच्चे हमसे आके कुछ पूछने लगे तो हम लोग उन पे चिल्ला रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, या फिर अगर बच्चे टॉयज़ वगैरह लेके खेलने बैठ जाएं, बुक्स पढ़ाई करने के बाद वो ऐसे ही छोड़ दें तो फिर हमारा जो गुस्सा है ना वो बच्चों पे निकल रहा होता है क्योंकि हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट इतनी भरी हुई है। हम दिन भर काम में लगे रहते हैं, अपने कामों को इस तरह से मैनेज नहीं कर पाते जिसकी वजह से हमारा जो गुस्सा है, जो चिड़चिड़ाहट है वो खुद पे भी और साथ ही अपने बच्चों पर भी निकल रही होती है। थोड़ी सी अपनी जो छोटी छोटी सी हैबिट है ना उनको चेंज करना है, टाइम को अपने मैनेज करना है, पहले से ही थोड़ी सी प्री प्लानिंग करके रखनी है। फिर वो कोई भी काम हो, अपनी एक आप लोग चेक लिस्ट भी बना सकते हैं कि घर के कामों को मुझे कौन से काम को किस टाइम पे देखना है।
साथ ही ना फिर कुकिंग की भी आप लोग हल्की सी प्लानिंग करके रख सकते हैं। फिर देखिएगा कि आपके जितने भी काम हैं वो इस विंटर्स में भी किस तरह से होते चले जाएंगे, साथ ही ना फिर आपको आलस भी नहीं आने वाला। अच्छा, आटे को मैंने पहले ही लगा के रख दिया था, आटे को भी काफ़ी अच्छे से रेस्ट मिल गया, तो आटा भी फिर एकदम सॉफ्ट हो जाता है और जो रोटी पराठे कुछ भी बनाओ ना काफ़ी अच्छी बनती है। अच्छा, फिर जब भी मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ, यानी कि रोटी या पराठे वगैरह बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, तो पेड़े ही पहले से बना के रख लेती हूँ, जो कि जल्दी जल्दी रोटी या पराठे सेकते चले जाते हैं। फिर वहाँ हमें हाथ के हाथ यानी कि पेड़े बनाना है, फिर रोटी बनानी है, सेकनी है, फिर पराठा बनाना है, अभी ना हमारा काफ़ी हद तक टाइम जो है सेव हो जाता है। तो जितने भी आपके घर में मेंबर्स हैं ब्रेकफास्ट में, या फिर जब भी आप लोग पराठे या रोटी वगैरह बना रहे हैं, चपाती बना रहे हैं, तो पहले से ही आप उतने ही पेड़े बना के रख लें, तो आपके लिए रोटी या चपाती बनाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अच्छा, बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो बस उनको मैंने फटाफट से खाना बना के दे दिया। गर्मा-गर्म बच्चों ने खाना खाया। फिर भी उसके बाद खाना खाया, जो भी हल्की सी किचन की क्लीनिंग रहती है ना, वो कर देती हूँ, यानी कि गैस स्टोव पे, काउंटर टॉप पे एक कपड़ा लगाना है, यानी कि एक वाइप करना, जिससे कि नेक्स्ट टाइम के लिए मेरी किचन काफ़ी हद तक क्लीन रहे, मुझे वहाँ पे ना फिर बहुत सारे एफर्ट्स ना देने पड़े। उसके बाद करनी थी मुझे कपड़ों पे आयरन, तो आयरन के लिए ना मैं सिर्फ 10 मिनट अपने पास डेली ही रखती हूँ। वो फिर मेरा जब भी मन होता है उस टाइम पे मैं 10 मिनट अपने रख लेती हूँ, यानी कि मॉर्निंग में अगर मेरा मन है तो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, मॉर्निंग की क्लीनिंग के बाद कर लेती हूँ, या फिर शाम या नाइट के टाइम पे कर लेती हूँ। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप जिस टाइम अपना रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, यानी कि बस आपका मूड होना चाहिए। मैं यहाँ पे 10 मिनट देती हूँ प्रेस करने के लिए। अच्छा, कपड़ों को धोना, उन पे प्रेस करना, बर्तनों को धोना, ये काम ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं। ख़ास करके ना कपड़ों पे प्रेस करना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इससे बचने के लिए मैंने अपनी एक हैबिट नई अपनाई है कि सिर्फ 10 मिनट में अपने कपड़ों को देती हूँ, यानी कि कपड़ों पे प्रेस करने को। 10 मिनट में 4 से 5 कपड़े इजीली प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद मैं उठा के रख देती हूँ। 10 मिनट में कुछ ज़्यादा भी नहीं है, बस मैं अपने आप को पुश करती हूँ कि हाँ भाई 10 मिनट है, 10 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है, हम 10 मिनट तो दे ही सकते हैं। कपड़ों पे प्रेस करते टाइम ना आप लोग एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, नहीं बिल्कुल मन कर रहा, तो आप लोग कोई भी अपना वगैरह वॉच कर सकते हैं, या फिर कोई सीरियल आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, या फिर आप लोग को जिसका ब्लॉग अच्छा लगता है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है, तो आप उसका भी ब्लॉग देख सकते हैं। यानी कि फ़ोन आप लोग सामने चला के रख लें, जो भी कपड़े आपने प्रेस करने हैं वो आराम से हो जाएंगे। यानी कि वहाँ आपने ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं इतने टाइम में और इतने सारे कपड़ों को प्रेस कर दिया, यानी कि वो 10 मिनट आपको 2 से 3 मिनट के बराबर लगने वाली है। अक्सर करके यही करती हूँ कि जब भी मुझे कपड़े प्रेस करने होते हैं या फिर फोल्ड करके रखने होते हैं ना, तो जो भी मुझे वॉच करना होता है, यानी कि किसी का भी मुझे ब्लॉग देखना है, उसको चला के रख लिया, सामने फ़ोन चलता रहता है, मैं देखती रहती हूँ और अपना काम भी करती जाती हूँ। तो इससे काम कब हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता, साथ ही ना फिर उस काम में मुझे बोरियत फील भी नहीं होती है। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। बस इसी तरह से अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।